दोस्तों, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया विल बी और शैल भी होती है। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है आई और बी, तो शैल बी का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा चाहे सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, तो हम सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करते हैं। यानी आई बी के साथ शैल बी, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। और इसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। पहला हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी लिखेंगे। उसके बाद वर्ब है जो आपका मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, उसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। सर, पहला सेंटेंस हमारा है सुल्तान कल इस समय खेल रहा होगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के हिंदी वाक्य आपका आएगा तो वो टेंस आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो सुल्तान थर्ड पर्सन का, उसके बाद आई बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग। तो सुल्तान विल बी प्लेइंग। क्योंकि देखिए यहां पर विल बी शैल बी के बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। इस समय तो एट दिस टाइम, इस समय एट दिस टाइम, इस समय। कल की बात हो रही है, हम लोग भविष्य की बात कर रहे हैं तो टुमारो। दूसरा सेंटेंस है हम टीवी देख रहे होंगे, तो वी, अब आई बी के साथ शैल लगता है तो वी शैल बी वॉचिंग। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, टीवी हो जाएगा वी शैल बी वॉचिंग टीवी। जैसे मैं कल जयपुर जा रहा हूंगा, तो आई शैल बी, आई बी के साथ शैल, आई शैल बी गोइंग टू जयपुर टुमारो। वह आ रहा होगा, तो ही विल बी कमिंग। बच्चे खेल रहे होंगे, चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग, वे सो रहे होंगे, दे विल बी स्लीपिंग। तो ये था बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। ये नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों। नेगेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो बनावट है, जहां पर हम अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी का प्रयोग करते थे, उसी विल बी और शैल बी के बीच में नॉट लग जाएगा। ये विल बी के बीच में नॉट या शैल बी के बीच में नॉट आ जाएगा। यानी विल नॉट बी या तो शैल नॉट बी, ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। मैं कल जयपुर नहीं जा रहा हूंगा, तो आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी गोइंग टू जयपुर, टू जयपुर। तो आई शैल नॉट बी गोइंग टू जयपुर। उसके बाद यहां कल भी दिया हुआ है तो टुमारो हो जाएगा। दूसरा है बच्चे नहीं खेल रहे होंगे, तो चिल्ड्रेन विल नॉट बी प्लेइंग, चिल्ड्रेन विल नॉट बी प्लेइंग। बच्चे नहीं खेल रहे होंगे, वह नहीं आ रहा होगा, तो ही विल नॉट बी कमिंग। वे नहीं सो रहे होंगे, तो दे विल नॉट बी स्लीपिंग। तो बच्चों नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, बस विल बी और शैल बी के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब हम देख लेते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। बच्चों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के हो सकते हैं। एक बीच में आया हुआ प्रश्न सूचक शब्द जिसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, जैसे वे इलाहाबाद क्यों जा रहे होंगे, तो ये क्यों बीच में आया हुआ प्रश्न सूचक शब्द है, इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ से इसका हम ट्रांसलेट बनाना शुरू करते हैं। एक होता है क्या से आरंभ होता है, तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं, इसका आंसर यस या नो में दिया जाता है। क्या की अंग्रेजी हम कभी व्हाट नहीं लिखते हैं, जबकि इसका ट्रांसलेट हम विल या शैल से बनाना आरंभ करते हैं। तो हमारा है पहला सेंटेंस, वे इलाहाबाद क्यों जा रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, ये दिए गए क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले बाहर लाएंगे, तो ये हो जाएगा वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो वे है तो विल लगाएंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद व्हाई विल दे, सब्जेक्ट के बाद पी का प्रयोग करेंगे, बी गोइंग टू इलाहाबाद। वैसे दोस्तों इलाहाबाद का नाम बदला गया है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो इस समय इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। तो व्हाई विल दे बी गोइंग टू इलाहाबाद, क्वेश्चन मार्क है ये। क्या हम सो रहे होंगे, क्या से आरंभ हुआ, क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, विल या शैल से बनाना आरंभ करेंगे। तो हम है वी, तो यहां पे शैल का प्रयोग करेंगे, शैल वी बी, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे, स्लीपिंग स्लीपिंग, तो शैल वी बी स्लीपिंग, क्या हम सो रहे होंगे। अगला है क्या मैं कल जयपुर जा रहा हूंगा, तो शैल आई बी गोइंग टू जयपुर टुमारो, वह क्यों आ रहा होगा, तो व्हाई विल ही बी कमिंग, क्या बच्चे खेल रहे होंगे, तो क्या बच्चे खेल रहे होंगे, तो विल चिल्ड्रेन बी प्लेइंग, वे क्यों सो रहे होंगे, तो व्हाई विल दे बी स्लीपिंग, बच्चे क्यों सो रहे होंगे। बच्चों ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में कुछ करना है नहीं, बस हम इसी इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, वर्ब तो ये भी है लेकिन ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इस सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब है बी, इसी के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे, इन्हीं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस अगर जैसे होता वे इलाहाबाद क्यों नहीं जा रहे होंगे, तो व्हाई विल दे नॉट बी गोइंग टू इलाहाबाद हो जाएगा। हाँ, क्या हम नहीं सो रहे होंगे, तो शैल वी नॉट बी स्लीपिंग, यानी इसी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट का प्रयोग कर देंगे। क्या मैं कल जयपुर जा रहा हूंगा, तो क्या मैं कल जयपुर जा रहा हूंगा, तो क्या मैं कल जयपुर नहीं जा रहा हूंगा। इस तरह हमारा सेंटेंस हो जाएगा। तो यही स्ट्रक्चर रहेगा आपका, बस हमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर देना है। क्या मैं कल जयपुर नहीं जा रहा हूंगा, या वह क्यों नहीं आ रहा होगा, क्या बच्चे नहीं खेल रहे होंगे, वे क्यों नहीं सो रहे होंगे। यह है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। हमें इसका ट्रांसलेट बनाते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और बी के बीच में हमें नॉट का प्रयोग कर देंगे। यदि हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट रख देते हैं तो वो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम आपका यही काम करेगा, बस हमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। व्हाई विल दे नॉट बी हो जाएगा आपका, तो वी नॉट बी हो जाएगा, शैल वी नॉट बी स्लीपिंग। तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।